आदरणीय मेरे साड़ू भाई जी और एक को छोड़कर सभी उपस्थित माता बहनें, मैं आप सभी को नमन करता हूं। और मेरी टीम के जो कैप्टन थे आदरणीय अशोक अग्रवाल जी, वो जा चुके हैं, नहीं तो मेरी टीम की जो हौसला अफजाई ज़्यादा करते रहते। और समय भी काफ़ी हो चुका है, मेरे ताऊ जी ने थोड़े ज़्यादा जोश में थे और वो सिपहिया कहाँ लेके जा रहा था उसका भी जवाब मैं दूंगा। आपसे प्रार्थना करूंगा उस जवाब को जरूर सुन के जाएंगे आप। तो अभी पिछले 26 दिसंबर को चेतना शर्मा जी मेरे साथ थी, तो कहने लगी अरे आप क्या जानते हो इश्क मोहब्बत, पुलिस वाले क्या जाने। तो हमने भी कहा कि पुलिस वाले इश्क तो करते हैं और बुढ़ापे में इश्क भी होता है, लेकिन लोग शक नहीं करते। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक 4 लाइनें लिखी हैं। और हालांकि जिस माहौल से हम आते हैं वहाँ केवल रौद्र रस, विभत्स रस, करुणा रस सब मिलते हैं, लेकिन हास्य रस नहीं मिलता। और उस हास्य रस को बटोरना, उस माहौल में लिखना एक बड़ा चुनौती बड़ा भरा काम है। और आज मफतलाल भाई जी ने मुझको सपत्नीक बुला लिया है, तो बिल्कुल हास्य पैदा करना ऐसा लग रहा है जैसे भूखी शेरनी के सामने बैठ के किसी से कहा जाए कि ज़रा हंस के तो दिखाओ। तो वो भूखी शेरनी भी बैठी हुई है मेरे सामने, मैं उनसे बिना नजरें मिलाए ज़रा कुछ हाथ से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी होली की बात है, मेरी एक महिला मित्र हमारे घर आई, हमने उन्हें थोड़ी सी नमकीन और गुजिया खिलाई। तब तक सूंघती हुई पत्नी अंदर आई। हमने कहा जाकर देखो तुमने चाय नहीं बनाई। पत्नी रसोई घर में गई और 40 सेकंड में चाय का पानी रखकर वापस आई। सोफे पर ऐसे जम गईं जैसे फेविकोल का मजबूत जोड़ हो, बीच में ऐसे अड़ गईं जैसे सड़क का खतरनाक मोड़ हो। हमने कहा जाकर देखो तुम्हारी चाय जल रही है। पत्नी बोली मेरी चाय जली है, न जलने दूंगी, पर तुम्हारी दाल गली है न गलने दूंगी। भाई वाह, गौतम जी जिंदाबाद। और बहन चेतना शर्मा के उल्हाने पे जो मैंने एक श्रृंगार रस में 4 लाइनें लिखी थी, तो उसका संदर्भ भी बताता हूँ। हमारे पुलिस के में एक काम और हो गया है कि पति पत्नी जो लड़ जाते हैं उनको मीडिएशन के माध्यम से सुलझाने का काम भी है। तो एक घटना थी, एक पति पत्नी का केस आया था। तो पत्नी ने पति को काफ़ी दिन बाद देखा तो बोली देखो कैसी दाढ़ी बना रखी है, दाढ़ी बढ़ा रखी है, बना भी नहीं सकते हो। तो पत्नी को देख के पति बोला तुमने अभी दवा तो ली नहीं होगी, कैसी सूरत हो रही है। तो मैंने सोचा अभी इनके मन में अंकुर है, प्रेम मोहब्बत वापस आ सकती है। तो मैंने उससे कहा भाई तुम देखो एक मेरा गाना है, उसे गा के सुना दो, तुम बहुत अच्छा गाते भी हो। तो तुम्हारी पत्नी, उम्मीद है तुमसे शायद है, जो रूठा हुआ है तुम्हारा आपस में रिश्ता वो बन जाएगा। तो वो पति ने सुनाया पत्नी को, आप विश्वास नहीं मानेंगे पत्नी उसके साथ चली गई। तो मुझे लगता है मेरी 4 लिखी हुई लाइनें वो कामयाब हो गई। स्वागत है। तो पति ने जो गाया था, तुम मिलो झूमकर हम संवर जाएंगे, जख्म सिकवे गिलों के हैं जो भर जाएंगे। तुम चलो बस 2 कदम मेरी राह पर, फासले दरमियां हैं वो मिट जाएंगे। तुम मिलो झूमकर हम संवर जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बीच में गलतफहमियां हो जाती हैं। तो रूठ गए वो कभी मैं मनाता रहा, राह में पलकें तेरी में बिछाता रहा। कह दो कभी हटो मेरी राह से, हम तो मोती हैं वहीं बिखर जाएंगे। तुम मिलो झूमकर हम संवर जाएंगे। और गलतफहमियां क्या होती है, जो मैंने कहा वो न तूने सुना, जो तूने कहा वो न मैंने सुना। जिस राह में गए थे जहां छोड़कर, मुड़कर देखो हम वहीं पाएंगे। तुम मिलो झूमकर हम संवर जाएंगे। और क्या होता है, पहले ज़माने में जब हमारे ताऊ जी का ज़माना था और हमारा भी ज़माना था, तो पहले पत्नियां पति को बुलाने के लिए किसी बच्चे से खबर भिजवाती थी या धीरे से चिमटा या संकल खटखटाती थी, उससे समझ जाते थे हाँ बुलाया जा रहा है घर में। अब तो आवाज़ लगा देती हैं, नाम लेके बोल देती हैं, अरे यहाँ आओ रमेश सुरेश जो भी कहती हैं। तो आप इंतज़ार मत करो हम कब मिलेंगे, कब मीडिएशन सेंटर का फैसला आएगा। तो पहनो न गजरा लगाओ न काजल, कब आए कब घिरे
पहनो न गजरा लगाओ न काजल, कब चलेगी पुरवा कब घिरेंगे बादल, न कहो कुछ किसी से न खड़काओ साकल, हम तुम्हारी पायल की खनक से समझ जाएंगे, तो क्या मिलो बात है। झूमकर वाह हम वाह समझ वाह जाएंगे। गौतम जी जिंदाबाद। वाह 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 वाह, शानदार लिखते हैं सर।